बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कशिश और हम देख रहे हैं अपना चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। हमने इसलिए कहा क्योंकि ये चैनल आपका भी है और हमारा भी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अपनों के साथ होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। कहते हैं कि दीन के अहकामात और दुनिया के चलन को साथ में लेकर चलने वाला शख्स हमेशा कामयाब होता है। तो हमेशा ख्याल रखें कि जो दीन के काम हैं उनको ज़रूर फॉलो करें और जो दुनिया का चलन है उसको भी फॉलो करें। तो ऐसा ही इंसान जो है कामयाब होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आएगी और समझ में आ गई होगी और उसे फॉलो भी करेंगे। तो कुछ लोग हैं जो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ रहे हैं कि आपने जो वीडियो बाजी पर बनाया है तो उसका है क्या आपको पैसा मिला है क्या? हाँ डियर इतने सारे मिले हैं कि उसको अभी तक हम गिन ही रहे हैं और लेकिन काउंटिंग नहीं ख़त्म हो रही है यार। तो आपको कितने पैसे मिले हैं मेरे चैनल पर आकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए आप भी अपनी क्या कहते हैं पैसे की जो काउंटिंग होगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आपने कितना डिमांड किया जो यहाँ पर आकर आपने कमेंट किया। और एक मोहतरमा और हैं जो कह रही थी कि मेरे ऊपर अल्लाह का बहुत करम है। तो मोहतरमा आपको भी मैं बता दूं कि मेरे ऊपर भी अल्लाह का बहुत करम है माशाअल्लाह। मेरे माँ है, मेरा बाप है जो मुझे हर वक्त दुआएं देता रहता है और मेरे और भी बड़े बैठे हुए हैं मुझे दुआएं देने के लिए। और मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिससे अल्लाह हमसे नाराज़ हो। रही बाजी की बात, तो हम लोग बाजी को इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि ये भी एक इबादत है और सुन्नत है। क्योंकि दुनिया में जब इस्लाम को फैलाना था तो हमारे रसूल हमारे नबी ने कितनी मेहनत की थी, तो हमने उन्हीं की सुन्नत निभाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये ब्रिटानिया का टोस्ट है यानी रस पापा, हमारे इधर पापा भी बोलते हैं इसको। तो ये ब्रिटानिया का है, ये इतना ज़बरदस्त है और कोई मैं यहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे पसंद है इसलिए हम अपने व्यूअर्स से शेयर कर रहे हैं। और बहुत सारे इसको लोग ऐसे होंगे जो लेते भी होंगे। ये सूजी और आटे का बना हुआ है, मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी बात तो इस रस की ये है कि ये मीठा नहीं है। और देखिए मेरी उंगली जल गई थी और जलने के बाद उसका क्या हशर नशर हुआ है। इतना ये पक रहा है क्योंकि बार बार पानी में हाथ जा रहा है और कितना गंदा सा ये लग रहा है। अल्लाह जाने ये कब सही होगा। और सुबह से ही मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। मेरा मन कर रहा था कि आज मैं सुबह सुबह अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ और पूरे दिन तक की आप सबको अपनी रूटीन दिखाऊँ। तो जब तक हमारी चाय बनती है हम फटाफट से ब्लैंकेट वगैरह जो पड़े हुए हैं, बिस्तर वगैरह लगा लेते हैं। और बच्चों के अंदर ये आदत ज़रूर डालें। हम बार बार अपने ब्लॉग में कहते हैं कि बच्चों के अंदर ये आदत ज़रूर डालें कि वो अपने काम ख़ुद से करें। और कहते हैं कि बिस्तर बच्चों को खुद बताएं कि बिस्तर अपना खुद वो लगाएं और ख़ुद वो उठाएं, सहेज के रखें। ये भी एक सुन्नत का काम होता है। तो जितनी सुन्नतें हमारे नबी की हैं बच्चों को उस पर चलना और उन्हें फॉलो करना ज़रूर सिखाएं। ये माँ बाप का काम होता है, या घर में और जो बुज़ुर्ग हैं वो तो बच्चों को बताते ही। और जो भी काम करें सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लिया करें। तो बस यहाँ पर हमने फटाफट सारे काम अपने करने शुरू कर दिए हैं। सुबह सुबह यार बहुत काम होता है। ये तो कहिए कि मेरे पास कोई छोटे बच्चे नहीं हैं कि जिन्हें स्कूल वगैरह भेजना है, लेकिन जिस वक्त मेरे बच्चे छोटे थे और मुझे स्कूल भेजना पड़ता था तो मुझे फजर से पहले ही उठना पड़ता था क्योंकि उनके टिफ़िन बनाना होता था। मेरे बच्चों ने मुझे इस कदर छोटे थे परेशान किया है। कोई जल्दी नाश्ता नहीं करता था, ना चाय पीता था, ना दूध लेता था। आप यकीन करें मुझे थोड़ा सख्त माँ बनना पड़ा इनको सिर्फ खिलाने के लिए। तो मेरे हाथ में उस वक्त बेलन हुआ करता था बच्चे सुनेंगे मेरे तो हंसेंगे कि मम्मी हम लोगों की यहाँ पर इंसल्ट कर रही हैं। तो बेलन ले करके किसी तरह से बच्चों को एक एक गिलास दूध और थोड़े से रात में बादाम भिगो देते थे, वो दे देते थे और बामुश्किल ये लोग खाते थे। अभी आपको बहुत मज़ेदार किस्सा भी सुनाऊंगी इन लोगों के टिफ़िन का। तो छोटा वाला तो माशाल्लाह से हमेशा अपना टिफ़िन फिनिश करके आता था, लेकिन मुझे अगर किसी ने परेशान किया अपनी परवरिश में तो मेरे बड़े बेटे ने, राजा ने इस कदर परेशान किया। उफ़, याद कर लेते हैं ना तो तौबा निकल जाती है
कुछ बच्चे होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, इनके मिजाज भी अलग होते हैं। कोई बहुत ही अच्छे नेचर का होता है, मतलब आपको परेशान नहीं कर रहा होता, और कुछ बहुत शैतान होता है जो आपकी दादी और नानी सब याद दिला देता है। तो हमारे जो राजा थे, राजा साहब जो है, वो हम लोगों को बहुत परेशान करते थे। तो उनको जो टिफ़िन देते थे हम, तो वो क्या करते थे कि उसमें से पराठे और रोटियां जो है अपनी कॉपी किताबों में छुपा लिया करते थे, सब्ज़ी फेंक देते थे। और एक बार मस्जिद से शिकायत भी आई कि मस्जिद की मतलब फ्लोर के ऊपर, छत के ऊपर जो है ढेर सारे पराठे और रोटियां और पूड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो वो ले करके बीन करके आए। तो हमने कहा ये कहाँ से आएगा, ये आपके छत के सामने से आया होगा, क्योंकि और कोई छत पे फेंकेगा नहीं। तो जब हमने बच्चों को डांटना शुरू किया तो फिर पता चला तो फिर ज़िया ने भी कहा अम्मा इसका बैग चेक करिए। तो मैंने जब उसका बैग खोला तो आप यकीन मानिए उसके अंदर 3-4 पराठे रखे थे, रोटियां रखी थी, पूड़ियाँ रखी थी उसमें भी, जो काफ़ी सूख चुकी थी। तो बस मुझे बहुत गुस्सा आई, बहुत गुस्सा आई। हमने कहा ये क्या हरकत है, अल्लाह के रिस्क को इस तरह ज़ाया करते हैं। नहीं खाना है तो नहीं खाओ, लेकिन जो है इस तरह से उसको इसकी अनाज की बेदबी तो ना करो। इस तरह से रिस्क फेंकना और अनाज की बेदबी करना बहुत बड़ा गुनाह होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बच्चे दुनिया में जिन्हें ये भी नहीं नसीब हो रहा है, और आप इस तरह से ना किया करें। तो फिर उस दिन से जब हमने इस तरह से बच्चे को समझाया तो खैर उनके समझ में आ गया। अब जो खाना होता है वही खाते हैं, जब नहीं लेके जाना होता है नहीं लेके जाते थे। तो इस तरह से बच्चों को प्यार से समझाएं, इंशाअल्लाह ताला बच्चे समझ जाएंगे। और ज़िया तो हमने बताया था कि ज़िया ने अपने डाइट में जो है आजकल चने शामिल किए हुए। वैसे हमें जो है अच्छी डाइट लेनी चाहिए जिससे हमारा जो जिस्म है ताकत से जो है भरपूर रहे, और जिस्म को भी जो है जिस ताकत मिले। तो पहले हम भी भीगे हुए चने खाते थे, लेकिन यार सुबह इतने काम होते हैं, हम सबका ख्याल कर लेते हैं, सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं कर पाते हैं। जबकि हमें अपना भी ख्याल करना चाहिए घर वालों के साथ साथ, क्योंकि हम लोग सुबह से उठते हैं और रात तक काम में लगे रहते हैं, 11-12 बज जाता है। तो हमें भी वही सारी ग़िज़ाओं की ज़रूरत होती है, और अगर हम अपना ख़याल नहीं रखेंगे तो फिर घर के सारे काम कैसे होंगे। एक दिन भी अगर तबीयत ख़राब होती है किसी लेडीज़ की तो पूरा घर जो है तहस नहस होके रह जाता है। तो ये घर तहस नहस ना हो तो उसके लिए अपना भी बहुत सारा ख़याल रखें, अपने लिए वक्त निकालें और अपने आप को भी वक्त दें। तो वक्त में क्या करना है, निकाल करके आप कभी अपने लिए घर बैठे फेशियल कर लिया, या कोई फेस पैक तैयार कर लिया, फेस पे लगा लिया, बालों में कोई हेयर मास्क, हेयर पैक लगा लिया, मास्क यानी तैयार करके। तो जो है इस तरह से जो है आप घर में अपने आप को भी वक्त दे सकती हैं। अपने हाथों से अपना मैनिक्योर कर लिया, पेडिक्योर कर लिया, या जो है दिल बहुत कई दिनों से अपने दोस्त से बात नहीं किया है तो दोस्त को फ़ोन लगा के बात कर लिया। या कुछ चीज़ें घर की ऐसी होती हैं जो काफ़ी दिनों से बंद रहती हैं, खुलती नहीं हैं, खोली नहीं जाती हैं, तो उन पे भी थोड़ी तवक्को दे दें। और कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं कि बस चीज़ें जहाँ पड़ी हैं वहाँ पड़ी हैं, अब वो सड़ रही हैं, उसमें घुल रही हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उन्हें मतलब ही नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ऐसे अपना ही नुकसान होता है। और यहाँ हमारी पूछो जो है अपने आप को खुद से जो है प्यार किए हुए पड़ी हैं। तो सारे काम मेरे निपट गए हैं, और दोपहर का क्या बनाना है लंच वही हम सोच रहे थे। और यार मेरे सर में इतनी शदीद वाली दर्द हो रही है। हमारे पापा जी भी यहीं बैठे, उनकी भी तबीयत अच्छी नहीं है और मेरी भी तबीयत नहीं अच्छी, जिसकी वजह से हम लोग धूप में हैं। तो सर में इतनी दर्द हो रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नाश्ता कर लिया था क्योंकि कल रात में हमने आलू बैगन की सब्ज़ी बनाई थी, सलसली सी मसालेदार, और रोटी बनाया था बस। तो जो है सब्ज़ी रखी थी तो हमने रोटी डाल दिया और उसके बाद सबने नाश्ता कर लिया है। और ज़िया बस चने खा करके अपनी खाला के घर चले गए, यानी जानू के यहाँ बस थोड़ी दूर पे पैदल का रास्ता है। और बहुत दिन हो गए मरियम की मम्मी भी नहीं आई, और आप देख सकते हैं कि मेरे सर में कितनी दर्द हो रही है। और आज जो है हम आपके साथ बहुत मज़ेदार सी रेसिपी भी जो है शेयर करने वाले हैं, जो बहुत मज़े की है। इतनी सिंपल है, उतनी ही ज़्यादा जायकेदार, मज़ेदार, लाजवाब है। आप जब बनाएंगे ना अपने किचन में और ख़ुद भी खाएंगे और अपनों को भी खिलाएंगे तो सच में आपको मज़ा आ जाएगा। तो बस मैंने सोच लिया है कि क्या बनाना है, बता दूँ आपको। चलिए बता ही देते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरे मटर की दाल।
यानी पूरा विंटर गुजर गया और हमने तो बना के कई बार खा लिया, लेकिन रेसिपी आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाए थे। और आजकल यार चाइना की मटर आती है, बहुत मीठी होती है। जो देसी मटर है तो वो तो बहुत कम ही जो है सब्ज़ी वाले भैया लेकर आते हैं, लेकिन जो है आजकल जो है यही चाइना मटर आ रही, जो हम लोगों के यहाँ 45 रुपये केजी है, उन्होंने मुझे 40 में दे दिया। और आपके यहाँ मटर क्या हिसाब है हरी वाली बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपके यहाँ देसी मटर आ रही है, और ये भी बताइएगा कि जो है आप लोग हरी मटर की दाल बनाते हैं कि नहीं बनाते, कि सिर्फ सब्ज़ी बनाते हैं, इसकी कचौरी बनाते हैं, पराठे बनाते हैं, घुगनी बनाते हैं, दाल बनाते हैं कि नहीं बनाते। निमोना भी इसका बहुत अच्छा बनता है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो फटाफट से जो है मटर बहुत ताज़ी थी, मैंने छील लिया। और कौन कौन मटर छीलते वक्त 1-2 मुट्ठी जो है मटर खा जाता है, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब हम छोटे थे मेरी अम्मी मटर छीलती थी तो हम आधे से ज़्यादा जो है वो छील के रखती थी, हम खाते जाते थे। तो अम्मी मेरी कहती थी, मेरी दादी भी कहती थी कि सारी बरकत इसने उठा के खा ली है। तो जब खाना बना करे तो बिल्कुल जूठा मत किया करो, इससे खाने की बरकत जो है ख़त्म हो जाती है। तो जो है ये बात सच है। तो देखिए हमने यहाँ पर मटर छील लिए है और तकरीबन 1 किलो मटर में आधा किलो मटर के दाने निकल आए हैं, और इन्हें अच्छे से वॉश कर लेना है। और उसके बाद जो है तो ये देखिए जो है 1 चम्मच लहसुन है, 1 चम्मच अदरक है, हरी मिर्चें हैं 4, और 1 प्याज है, और 1 बड़ा सा टमाटर मैंने कट कर लिया था। तो प्रेशर कुकर चढ़ाते हैं और उसके बाद जो हमने मटर वॉश करके रखी है उसे प्रेशर कुकर में डालते हैं। और ये 1 बड़ा सा टमाटर काट के डाल दिया। अगर आपका टमाटर का साइज़ छोटा है तो आप जो है 2 टमाटर काट के डालें, और प्याज डाल दें, 1 हरी मिर्ची डाल दें, और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। और उसके बाद इसके अंदर क्या जाएगा? जी हाँ, उसके अंदर इसके बाद जाएगा क्या जाएगा? नमक जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जाना आपने, क्योंकि बगैर नमक के तो किसी खाने में जायका आना ही नहीं है, फिर सारे मसालों की अहमियत भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर 1 चम्मच भर के हमने हल्दी डाल दी है, और 1 चम्मच भर के हमने जो है लाल मिर्च डाल दिया है, और तकरीबन 2 गिलास के करीब हमने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। अब इसमें जो है हम 4 सीटी ले लेंगे, क्योंकि मटर जो है हमारी बहुत जल्दी गल जाती है। तो ये देखिए 4 सीटी ले ली है, और इसे अच्छे से अब हम घोट लेंगे। दाल मुझे कुछ गाढ़ी लग रही थी तो मैंने पानी चढ़ा दिया है पकने के लिए। कभी भी जो है कोई भी खाना बना रहे हो तो कच्चा पानी खाने में शामिल ना करें, उससे आपके खाने का जो जायका होता है वो ख़राब हो जाता है। तो बस दल घुटनी से इसे अच्छे से हम जो है मैश कर लेंगे। कुछ मटर इसमें खड़ी रहेगी, कुछ मटर मैश हो जाएगी, तो ये बहुत मज़े की लगेगी। और यहाँ पर देखिए दाल का तड़का भी तैयार हो रहा है साथ में। तो तड़के में हमने लिया हींग, ज़ीरा और 1 प्याज। तो जैसे ही हमारा तेल हो गया उसके अंदर हमने हींग ज़ीरा डाल दिया है, और 1 दरमियानी साइज़ की प्याज हमने काट के रखी थी वो डाल दिया है। तो मेरे पास इस वक्त सूखी मिर्चें नहीं हैं, अगर आपके पास होगी तो आप इसी प्याज में सूखी मिर्च भी शामिल कर दीजिएगा। और अब इस तड़के को हम थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। और इस रेसिपी को आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत सिंपल है। दिन में आप इसे ज़रूर बनाइए लंच में, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इसे फिर कचूमर सलाद बना करके इंजॉय करिए, दाल चावल और कचूमर सलाद। तो ये देखिए दाल हमारी घुटी रखी हुई है, और जो पानी हमने बॉईल करने के लिए रखा था तो वो इसके अंदर हमने डाल दिया है। हमारी दाल जो मतलब जैसी भी आपको पतली गाढ़ी रखनी रख लीजिए। अगर आप पानी नहीं शामिल करना चाहते हैं, गाढ़ी दाल खाना चाहते हैं, तो आप पानी बिल्कुल भी ना शामिल करें। अगर आप ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली रखना चाहते हैं तो फिर जैसा हमने किया पानी जो है बॉईल करके डाल दिया है, तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। बस हमारा तड़का भी रेडी हो गया है, और इस दाल के अंदर हमने लगा दी है बघार। तो ज़बरदस्त सी खुशबू चारों तरफ फैल गई है, और हमारी ये दाल भी तैयार हो चुकी है। तो चलिए इस दाल के साथ इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।